जी सर। पूरी दुनिया में जितने भी जीव हैं या जितने भी पेड़ पौधे या आकाश के जीव या समुद्र के जीव, ये पहले भी बताया है कि सारे के सारे झुंड में रहते हैं, एक साथ रहते हैं, झुंड में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं। और ये प्राकृतिक गुण है अपने आप को सुरक्षित रखने का, अपने आप को आगे बढ़ाने का और दुनिया से लड़ने का। ये प्राकृतिक गुण जीव में और ये जंतुओं में या कहें वनस्पति में मिलता है। ये बात समझी जा सकती है, समझाई जा सकती है। पर निर्जीव चीज के अंदर, जिसको हम निर्जीव मानते हैं, उसके अंदर भी ये गुण होता है। और निर्जीव चीज से ही सजीव चीजों में गुण आया है। दो एटम जब आपस में मिलते हैं तो ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं, और जब बहुत सारे एटम और अणु आपस में मिलते हैं तो वो वजन बन जाते हैं। और अगर आप ध्यान से देखोगे और जानोगे कि पृथ्वी में इतना सारा मटेरियल है, पृथ्वी 6400 किलोमीटर इसका रेडियस है, इसकी त्रिज्या है, और ये सारा का सारा पृथ्वी का जो वजन है, इसकी एक खास बात यह है कि ये सबको अपनी तरफ खींचती है, हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। चाहे वो समुद्र का अथाह जल हो, उसको रोक के रखती है, उसको खींच के रखती है, वो आकाश में जाने नहीं देती। चाहे वायुमंडल है, जो अणु टूट के जा चुके हैं, पूरी हवा है, उसको रोक रोक के रखती है। चाहे हम हैं, हमको पृथ्वी पर टिका के रखती है, जमीन पे अपने ऊपर, या जो भी बड़ी चीज या छोटी चीज है पृथ्वी पर, वो सारी सारी अपनी तरफ खींच के रखती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग जहां इकट्ठे होते हैं, उनमें एक प्रकार का प्राकृतिक गुण आता है। ये गुण पृथ्वी से मिला हुआ है, क्योंकि पृथ्वी का जो वजन होता है और पृथ्वी जो सघन इकट्ठी रहती है और एक साथ जो संग में रहती है, उसमें निर्जीव में भी इतनी ताकत आती है कि वो सजीव चीज को भी अपनी तरफ खींच कर रखती है, और निर्जीव को तो रखती ही है। ठीक यही गुण हमारे अंदर पैदा होता है कि जब हम अकेले होते हैं तो जितनी हमें ताकत है या तो उतनी महसूस करते हैं, या अगर सामने हमसे ज्यादा ताकतवर कोई चीज आ जाए तो हम अपने आप को उसके आगे कमजोर महसूस करते हैं। पर यदि सामने वाले की ताकत से ज्यादा ताकत अगर हमारे पास जुड़ जाए तो हम ताकतवर महसूस करते हैं। इसीलिए पुराने समय से जब शिकार किया जाता था तो सामूहिक शिकार किया जाता था, यानी कि ग्रुप का ग्रुप पूरा संग जाता था और शिकार करता था। खेत में जो काम करने के लिए पहले लोग जाते थे तो वो संग में जाते थे, क्योंकि जंगली जानवर बहुत होते थे। कहीं अगर कोई पेड़ कटा है तो उसको उठाने के लिए बहुत सारे लोगों की आवश्यकता पड़ती थी, और कहीं सामने अगर दुश्मन हो तो उसको बहुत सारे लोगों का बल चाहिए, तो ये बल जुड़ जाता था। यानी कि अगर मैं कहीं खड़ा हूं और मेरे पास 2 हाथ का बल है और कहीं सामने वाले के पास में 10 हाथ का बल है, तो मेरे को 8 हाथ और चाहिए, यानी कि 4 लोग और चाहिए। अगर 4 लोग मेरे साथ और हैं तो फिर मैं बराबर में आ जाता हूँ। 10 हाथ का बल उसके पास, 10 हाथ का बल मेरे पास, और कहीं अगर 5 लोग मेरे साथ हैं या मैं 5 लोगों के साथ हूं तो मेरे पास फिर 12 हाथ का बल है। ये जो बल है पहले पुराने समय में जीतने के लिए, सुरक्षित होने के लिए, ये शारीरिक चलता था। यानी शरीर में कितना दम है, आपके कुनबे में, खानदान में कितने लोग हैं जो लड़ाका हैं, लड़ने वाले हैं, बलिष्ठ हैं, तगड़े हैं। जितना बड़ा खानदान उतनी बड़ी ताकत और उतनी बड़ी सुविधा। वैसे ही जो लोग हैं, उन लोगों ने अपना बल बढ़ाने के लिए इन चीजों को बदला। जो लोग शारीरिक रूप से नहीं जीत पाते थे, उन्होंने मानसिक रूप से लड़ाइयां लड़ी, और अब जो युद्ध हो गए वो शारीरिक कम है और मानसिक ज्यादा है। पर शारीरिक बल का और मानसिक बल का दोनों का जो साथ है वो ऐसे ही है जैसे पैंट का और शर्ट का, दोनों एक दूसरे के बिना बेकार है। इसलिए जितने लोग ज्यादा होंगे
उतना उनका शारीरिक बल ज्यादा होगा। अब शारीरिक बल सिर्फ दिखाया जाता है, इस्तेमाल नहीं होता। यानी कि युद्ध नहीं होते, लड़ाइयां नहीं होती, हालांकि बहुत सारी जगह गृह युद्ध हो जाता है, मारपिटाई हो जाती है, कहीं हत्या, कहीं कुछ हो जाता है, वहां शारीरिक बल की तुरंत आवश्यकता पड़ती है। मगर भारत में जो सिस्टम है और दुनिया में जो सिस्टम चल रहे हैं, उसमें आपका जो समूह है उसके पास कितना शारीरिक बल है, इसको सिर्फ आकलन में किया जाता है और उसको मानसिक युद्ध में बदल दिया जाता है। यानी ये मान लिया जाता है कि इनके पास में अगर 1 लाख आदमी है तो इनके पास में 1 लाख आदमियों का बल है। तो सामने वाला देखता है कि उसके 1 लाख आदमियों के पास बल है या नहीं है। तो जो संख्या बल है, जो संघ का बल है, वो एक मानसिक बल है। वो लोगों को ये बताने के लिए, संविधान को ये बताने के लिए, पड़ोसी को ये बताने के लिए, या जो आपका विरोधी है उसको ये बताने के लिए, जो आपको प्रताड़ित कर रहा है उसको ये बताने के लिए कि हमारे पास इतना बल है। और ये बल आपका बैंक में जमा हो जाता है और उस बैंक का नाम है संविधान। संविधान आपके इस बल को अपने यहाँ रजिस्टर कर लेता है कि इन लोगों के पास में इतना बल है, और उसी हिसाब से वो आपकी जान बचाता है या आपको कुछ देता है या आपका कुछ लेता है। ये शारीरिक बल का जो खेल है, जो मानसिक बल में बदला है, इसको हमारे लोगों को समझने नहीं दिया गया कि आखिर हम इकट्ठे क्यों हो रहे हैं। और हमारे लोगों को और इकट्ठा करके ले जाते हैं तो उनको ये समझ में नहीं आया कि और इकट्ठा क्यों कर रहे हैं। लोगों को लगता है एक 500 रुपया मिल गया, एक खाने का पैकेट मिल गया, घर के दरवाजे पे बस आ गई और वहां उनका एजेंट उसको खुशामद कर रहा है, आओ तुमको दिल्ली घुमा के लाते हैं, आओ तुमको दिल्ली घुमा के लाते हैं, सुबह लेके चलेंगे, शाम तक छोड़ देंगे, हमारी गारंटी है, खाना पीना बढ़िया मिलेगा, कुछ नहीं करना, वहां कुर्सी मिलेगी, बैठो और खाना मिलेगा। सिर्फ खाने के लिए या 500 रुपए के लालच के लिए बस में भर के, क्योंकि वो कहते हैं जी हमारी तो दिहाड़ी, हमारी तो मजदूरी है, तो वो मजदूरी का 500 रुपया दूसरे रुपये दे देते हैं और उनको भर के दिल्ली, उनको कलकत्ता, उनको मुरादाबाद, उनको हिसार, जहां भी मीटिंग लगती है, उनको बंगाल में, उड़ीसा में, मुंबई में, पटना में, सब जगह उनको भर भर के ले जाया जाता है। और वहां एक अपने अकाउंट में वो ये जमा करा लेते हैं कि देखो हमारे पास में 10,000 लोगों का बल है, बल्कि उसको वो गुणा करके 1 लाख का कर लेते हैं, 10,000 का, और वो संविधान में ही दर्ज करा देते हैं कि हमारे इतने लोग हैं और इतना बल है, जबकि उनके पास में शारीरिक बल नहीं है। जब शारीरिक बल नहीं है तो मानसिक बल कहां से होगा? तो मानसिक बल उनके पास है नहीं, मगर वो फर्जी लिखवा लेते हैं हमारे ही लोगों को ले जाकर। पर हमारे लोगों को ये पता नहीं है कि हमें कहीं अगर अपनी प्रेजेंस देते हैं या कहीं हम जाते हैं तो उनकी एंट्री वहां उनके ही विरुद्ध लिख गई, यानी कि उन्हीं के अधिकार उनके विरुद्ध उनको दिखाकर संविधान किसी और को दे देता है, ये मानते हुए कि ये लोग इसके इतने साथ हैं, इस विचारधारा के साथ इतने साथ हैं। इसलिए मिलना, जुड़ना और जोड़ना और संगति में आना और संगति करना और विरोधी लोगों की जो सम्मेलन है या जो विरोधी लोगों के कार्यक्रम है उसमें नहीं जाना, ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट हैं। आप इधर भी आए और उधर भी चले गए, समण समण को एक साथ आना चाहिए। समण समण से समण का इतना नुकसान नहीं है, हालांकि अलग अलग रहने से नुकसान है, पर समण लोग अगर विरोधी विचारधारा के यहाँ जाते हैं तो डबल नुकसान है। एक तो इधर से समण चला गया और ऊपर से वहां जाके लिख गया, यानी कि एक हमारा माइनस हो गया और उधर एक प्लस हो गया, डबल नुकसान हो गया, एक माइनस का और एक प्लस का। इसलिए ये भी लोगों को समझाना है कि आपको संघ में कहाँ इकट्ठा होना है और क्यों इकट्ठा होना है और क्यों जाना है। जब आप यहाँ दिल्ली में आते हैं या जब आप नागपुर में आते हैं या जब आप लखनऊ में जाएंगे 16 तारीख को, या जब जो जो जहां जहां संगीतियां, क्योंकि संगीतियां तो अब लगनी शुरू हुई हैं और 400-500 साल बाद हम लोगों को ये समझ में आया है कि हमको इकट्ठा होना चाहिए, बिना किसी ग्रुप के, बिना किसी संस्था के, बिना किसी संगठन के, बिना किसी नेता के, बिना किसी नेतृत्व के, एक सामाजिक और सही उद्देश्य के लिए इकट्ठा होना चाहिए। क्योंकि जितने भी लोग इकट्ठे अब तक कर रहे हैं उनके अपने ही लोगों से दुश्मनियां हैं, इसलिए उनका जो बल है वो एक दूसरे को लड़ने में ही चला जाता है। जब वो लिखवाते हैं संविधान में तो समणों की जो पार्टियां हैं वो लिखवाती हैं कि 5,000 मेरे पास, 2,000 मेरे पास, 3,000 तेरे पास, 2,000 मेरे पास, और उनका बल उनके ही विरुद्ध में काउंटर हो जाता है, लिख जाता है।
जब सरकारी कर्मचारियों के हमारे नेता लिखवाते हैं कि मेरा इतने आदमी मेरे पास, इतने आदमी मेरे पास, इतने आदमी मेरे पास, तो मैनेजमेंट कहता है तुम आपस में लड़ो, मैं तुम्हारी नहीं सुनता, डिपार्टमेंट बिक जाता है। जब धम्म के लोग आपस में ही कहते हैं कि ये मठ मेरा, ये मठ मेरा, ये आसामी मेरी, ये चेला मेरा, ये चेली मेरी, ये मैं इस भिक्खू का चेला, मैं इस भिक्खुड़ी की चेली, तो वो आपस में ही संविधान उनको एक दूसरे के खिलाफ में लिख लेता है और वो काउंटर हो जाते हैं, तो आपस में लड़ जाते हैं। तो उनका जो शारीरिक बल है, जो वो इकट्ठा होते हैं, वो मानसिक बल के साथ में निगेटिव रूप से लिखा जाता है और आपस में ही एक दूसरे को काटा जाता है। उनके ऐसे सिस्टम हैं कि वो अपने इस बल को एक साथ संविधान में लिखवाने की पोजीशन में मानसिक स्थिति में नहीं आए अभी तक, और उनको इस बात का एहसास नहीं है कि जहां आपका ये बल दर्ज हो रहा है वहां तो एक दूसरे के विरुद्ध दर्ज हो रहा है, एक दूसरे के खिलाफ दर्ज हो रहा है, इसलिए आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। क्योंकि जो लोग आपके विरोध में वहां अपना दर्ज कराते हैं संविधान के अंदर कि मेरी संख्या इतनी है, उनकी संख्या ज्यादा हो जाती है, आपकी आपस में लड़ लड़ के कट जाती है। इस बात को जब हम लगातार कह रहे हैं कि हमको संगठनों की ज्यादा संख्या से नुकसान है, और इसको रोकने के लिए हमने जो अपना काम किया है वो ये किया है कि भाई पैसा देंगे तब, इकट्ठे होके आओगे जब। और कमाल की बात यह है कि बहुत सारे लोगों ने पैसा दिया नहीं। एक तो लोगों के पास वैसे ही पैसा नहीं है, उनका पैसा लुट चुका है, और ऊपर से उनका काम नहीं बन रहा है, तो वो कहते हैं कि भाई हमारा पैसा क्यों रोका। तो लोग कहते हैं कि भाई जब हम किसी दुकान पे भी जाते हैं, कोई सामान लेते हैं, तो गारंटी होती है कि हमें कुछ मिलेगा, पर आपको हम 70 साल से दे रहे हैं, आप सामाजिक काम कर रहे हो, पर मिला क्या हमें, ये सवाल उनको भारी पड़ रहा है। तो जितने भी संगठन है, क्योंकि आप भी इसको एक्सपीरियंस कर रहे होंगे और मैं भी इसको एक्सपीरियंस कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो अनुभव है, उन लोगों से बात कर रहा हूं। मैंने नेताओं से पिछले 2 दिन से लगातार बात की है, आधे से ज्यादा नेताओं ने तो फोन ही नहीं उठाया। कई कई बार घंटियां की, जो मेरी 1 घंटे पे फोन उठा लेते थे, घंटों घंटों बात करते थे, वो फोन नहीं उठा रहे। वो फोन ना उठाने का कारण मेरा कोई उनसे पारिवारिक झगड़ा नहीं है, मेरा कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है, मैंने उनको कोई नाम लेके गाली नहीं बकी है, मैंने उनको कोई पिन पॉइंट करके नहीं कही है, मैंने तो एक जनरल और सामाजिक बात बताई है कि भाई आप जो 20 और 25 लाख रुपए इकट्ठा करके जो 500-600 आदमी इकट्ठे करते हो और फोटो खिंचवाते हो और वीडियो बनवाते हो, उस 20-25 लाख रुपए का फायदा क्या हुआ। और ऐसे 20-25 लाख, ऐसे 20-25 लाख हजारों जगह तुम खर्च कर रहे हो, और अलग अलग तुम संगठनों में हो और अलग अलग संगठनों में काम करते हो, तुम उसको जस्टिफाई करते हो, पर तुम हो तो अलग अलग ना, तुम एक साथ एक दूसरे के दुश्मन हो, तुम दोस्त नहीं हो। तुम अगर दुश्मन हो एक दूसरे के तो हमें नुकसान हो रहा है, और अगर तुम दोस्त हो तो हमें दिखा दो, तुम फोटो दिखा दो हमें कि तुम्हारे साथ के फोटो हैं, तुम हमें एक दूसरे के साथ उठना बैठना सिखा दो, तुम दिखा दो कि तुम साथ साथ रहते हो, तुम एक फंक्शन करके दिखा दो। वो करते नहीं है। तो लोगों ने जो उनसे प्रश्न पूछने शुरू किए कि पैसा देंगे तब, इकट्ठे होके आओगे जब, और तुमने क्या किया है अब तक, और तुम अलग अलग क्यों हो। तो ये हो ये रहा है कि वो उनको जवाब ना देके उनसे ये पूछते हैं, कौन कहता है ये बात, समर संघ, वी द पीपल, प्रकाश सिंह, योगेंद्र सिंह, सुधीर राज सिंह, डॉक्टर स्वामी, ये डॉक्टर कंचन लता, सत्य परिहार जी, देसाई सर, ये सारे नाम वो गिनाते हैं कि भाई कौन कौन इनको बता रहा है, कौन किस किस की वीडियो आ रही है। तो उन्होंने क्या किया, जैसे मैंने उनको फोन किया तो आधे लोगों ने तो फोन नहीं उठाया, तो वो बाइक काट कर रहे हैं, यानी कि वो इस बात से घबरा रहे हैं कि भाई इनका बात नहीं सुना। क्योंकि हम बात भी क्या करेंगे, जब उनको फोन उठाते हैं तो यही तो कहेंगे कि भाई 15 मई को आना आप वहां, भाई साहब 310 रुपए देना और आके देखना संघ कैसे काम करता है, साथ बैठना, साथ उठना। वो साथ उठने बैठने को भी तैयार नहीं है। यानी संघ एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सारे संगठनों के लोग बैठ सकते हैं, उनके पास कोई और सिस्टम नहीं। संघ एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सारे समण राजनीतिक पार्टी के लोग आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, एक दूसरे से दुआ सलाम कर सकते हैं, हेलो हाय कर सकते हैं। इसके अलावा उनके पास कोई और सिस्टम नहीं। संघ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां सारे के सारे जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, जिनकी आपस में कुत्ता बिल्ली का बैर है, वो भी आके बैठ सकते हैं। और संघ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा स्थान है जहां पर सारे धर्म के लोग, सारे भिक्खु भी आके बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं। इसके अलावा भारत में अभी तक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, और कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है, और कोई संस्था ऐसी नहीं है, और कोई ग्रुप ऐसा नहीं है जो सबको कहता हो आओ तुम आके बैठ जाओ। कोई नहीं कहता, क्योंकि कहेगा कैसे। जैसे मान लो सपोज
एक व्यक्ति ने राजनीतिक पार्टी बना रखी है, तो वो दूसरी राजनीतिक पार्टी को जीवन में बुलाएगा नहीं, वो तो उसकी शत्रु है। अगर वो उसको बुलाना भी चाहेगा तो बंद कमरे में बुलाएगा, किसी ने देख लिया, किसी ने फोटो देख लिया, तो दोनों राजनीतिक पार्टी को जो चेले हैं, जो उनके भक्त हैं, जो उनके गुलाम हैं, वो कहेंगे अरे तुम तो आपस में मिले हुए हो और हमसे कहते हो कि ये दुश्मन है और ये दुश्मन है। इसलिए वो बंद कमरे में चोरी से तो मिल सकता है, पर सार्वजनिक रूप से एक दूसरे के साथ गले नहीं मिल सकता और ना ही समाज को कह सकता है। तो राजनीतिक लोग एक दूसरे के दुश्मन हैं, तो वो जब दुश्मन एक दूसरे के हैं तो हमारा क्या भला करेंगे? सारे श्रमण एक दूसरे के दुश्मन है तो क्या भला करेंगे हमारा? उनकी संख्या भी कितनी। वैसे ही जो धम्म के लोग हैं, जो धम्म के गुरु हैं, जो धम्म के आचार्य हैं, जो धम्माचार्य हैं, जो धम्म को लेके चल रहे हैं, वो कभी आपने एक साथ नहीं देखे होंगे, ना उनकी एक साथ आपने वार्ता देखी होगी, ना एक साथ मीटिंग देखी होगी। बुद्ध पूर्णिमा आ रही है अभी 16 तारीख को। आप पूरे भारत में इनका सामूहिक उद्घोष नहीं देख सकते, जैसे कि बाकी धर्मों के अंदर होता है, बाकी मजहबों के अंदर होता है कि सारे लोग मिलके, जैसे ईसाइयों का वेटिकन सिटी से एक पोप है जो सारे ईसाइयों के जो गुरु हैं उन सबको कमांड करता है, और वहां से वो एक बात कहता है जो पूरे देश में और पूरी दुनिया में चलती है, पूरी दुनिया में चलती है वहां से। ऐसे ही जो मुस्लिम्स का है वो उनका सिस्टम काबा से चलता है, मक्का मदीना से चलता है, वहां जो वो फतवा जारी कर देते हैं वो पूरी दुनिया में चलता है। वैसे ही सिखों का चलता है, अमृतसर से चलता है। वैसा ही सिस्टम और भी लोगों का चलता है, पर बौद्ध लोगों का, भिक्षुओं का कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है। आपने आज तक भी किसी बुद्ध पूर्णिमा पे या बुद्ध पूर्णिमा से पहले 1000, 2000, 10-20 हजार सारे भिक्षुओं को एक साथ एक बात कहते हुए या संघ के एक व्यक्ति के द्वारा ये कहते हुए नहीं सुना होगा कि 16 तारीख को 2022 में 16 तारीख को बुद्ध पूर्णिमा मनाने की घोषणा की जाती है। ये घोषणा भी सरकार करती है, ये सरकारी घोषणा है। हमारे जो भिक्खु लोग हैं उनकी तरफ से कोई सूचना नहीं है, ना ही उनकी तरफ से किसी कार्यक्रम की कभी घोषणा आई। अगर आई हो तो आप बता दो कि भिक्षुओं के समूह ने कभी ये घोषणा की हो भारत में कि आषाढ़ी पूर्णिमा उस दिन मनेगी, या जो गुरु पूर्णिमा है उस दिन मनेगी, या उस दिन बुद्ध का ये कार्यक्रम है उस दिन मनेगा। कभी नहीं उन्होंने कहा। मैंने तो आज तक कभी जिंदगी में सुना नहीं। आपने सुना हो तो मेरे को जरूर बताना, कोई वीडियो हो। मेरी तो इतनी लाइफ हो गई। तो उनका कोई सिस्टम है नहीं, वो एक दूसरे के साइलेंट रूप से दुश्मन है। मतलब सामाजिक रूप से, क्योंकि भिक्खु हैं, बनते हैं, तो एक दूसरे के बारे में बोलते नहीं है, पर आप उससे उनसे इंडिविजुअल बात करोगे तो उनका भी कुत्ता बिल्ली का बैर है आपस में, और वो अलग अलग चलते हैं सारे सारे। पर संघ ऐसा है जहां वो सब एक साथ आ सकते हैं। संघ के अतिरिक्त उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो एक साथ आ जाए। वैसे ही जो लड़के हैं, उन्होंने, किसी ने शक्ति दल, किसी ने सेना, किसी ने सिपाही, किसी ने आर्मी, किसी ने तोप, किसी ने बंदूक, किसी ने तलवार, किसी ने पैंथर, किसी ने पार्ट फलाना, किसी ने ढलाना, ये सब उन्होंने बना रखे हैं और अलग अलग चलते हैं। और इनमें भी कुत्ता बिल्ली का बैर है। ये कभी आपने एक साथ नहीं देखेंगे भारत में। कभी भी इन युवाओं का, लड़कों का जो चलता है मामला, बल्कि इन्होंने तो पार्टी भी बना लिया है कि कई लोगों ने, कभी नहीं देखा होगा आपने कि ये साथ बैठे हों। मतलब जुम्मा जुम्मा 3 दिन हुए नहीं, दाढ़ी के 3 बाल आए नहीं तुम्हारे, और तुमने आपस में झगड़े पैदा कर लिए। क्या उम्र है तुम्हारी? अभी तुम बच्चे हो। कोई 30 का होगा, कोई 32 का होगा, कोई 35 का होगा, कोई 40 का होगा। क्या है, क्या उम्र है? पर समझ तो रखो ना। अगर जब फील्ड में उतरे हो, सामाजिक फील्ड में, तो समाज क्या होता है क्या नहीं होता है, तो वही काम कर रहे हो जो मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि अपने ही भाई से लड़ना है, अपने ही समर से लड़ना है, अपने ही विरुद्ध नारे लगाने हैं, अपने को एक दूसरे को काटना है, अपने दूसरे करना है। तो कैसे समाज को बढ़ाओगे? समाज में तो सभी आते हैं, कैसे करते हैं? इसलिए ये जो प्लेटफॉर्म है, इसका जो एक्सपेंस हो रहा है, जैसे जैसे हम बात करते जा रहे हैं, चीत करते जा रहे हैं, तो ये बात निकल के आती है कि अधिकतर लोग, जो लगता है उनको, ये लगता है कि ये जो आदमी हैं, ये जो संगठन है, ये जो समर संघ के सारे आदमी और जो औरतें काम कर रही हैं, जो महिलाएं काम कर रही हैं, ये हमारे जो सिस्टम है, खासतौर से पैसा लेने का सिस्टम है, उसको बंद कर रहे हैं। भाई हम बंद नहीं कर रहे। हम कहते हैं नेता आप ही रहोगे हमारे, आप ही नेता हो, पर भाई इकट्ठे होके आओ। पैसा देंगे तब, इकट्ठे होके आओगे जब। ये है हमारी कंडीशन। हमें नहीं बनना कोई नेता वेता। यहाँ संघ में नेता ना बनने का नियम पास है, और वो गोल्डन रूल में है कि हम कभी राजनीति में नहीं जाएंगे। हमारे यहाँ कभी भी कोई व्यक्तिवाद नहीं होगा, हमारे यहाँ हमेशा संघवाद होगा। हमारे यहाँ कभी भी पैसा नहीं ली जाएगा। ये संघ के अजर अमर नियम है जो छप गए।
और जो पास हो गए और जो कभी नहीं बदले जा सकते, तो बेफिक्र रहो इस बात से, नेता आप ही रहोगे। पर भाई पैसे देंगे तब, इकट्ठे होके आओगे जब। ये जो लाइन जब हम बोलते हैं तो ये लाइन उनके आर पार निकल रही है। आर पार क्यों निकल रही है? भाई समाज के पैसे से मूवमेंट चलाना बड़ा मस्त काम है। समाज के पैसे से मूवमेंट में खर्च करना, कार चलाना, पेट्रोल भरना, डीजल भरना, जहाज का टिकट लेना, रेल का टिकट ले लेना, होटल में खाना, होटल लेना, कपड़े पहनना, बढ़िया ये सब करना, घर गृहस्थी चलाना बहुत आसान है। पर जब पैसा बंद हो रहा है, और पैसा बंद हो गया पिछली बार, तो घर बेच के थोड़ी कोई मूवमेंट चलाएगा। यहाँ ऐसे कौन से माई के लाल हैं 29 लाख संगठनों में जो घर बेच के संगठन चलाएंगे या घर बेच के मूवमेंट करेंगे? अगर ये घर बेच के मूवमेंट चलाने वाले होते तो ये इतने इतने टुकड़े क्यों करते? ये सारे सारे जो संगठन क्यों बनाते? इसलिए बहुत सारे लोग इस काम में लग गए हैं कि भाई पहले इनको मारो। ये जो पूरे भारत में चल रहा है, और जो हमारे बच्चे मरने वाले हैं, और जो हमारे सारे अधिकार चले गए, उनको तो बाद में देखेंगे। भाई ये जो धंधा बंद हो रहा है, सबसे पहले इन समर संघियों को मारो। तो समर संघियों को मारने के लिए, समर संघियों को खत्म करने के लिए, दुष्प्रचार करने के लिए वो हथकंडे अपनाने लगे हैं। तो कई सारे हथकंडे हैं। 15 मई को इनके ऑलमोस्ट सारे हथकंडे हम खत्म कर देंगे, और भी नए आएंगे वो भी खत्म कर देंगे। कितने भी आए हम सारे खत्म कर देंगे। हम जब तक खत्म करते रहेंगे, जब तक हम गोल्डन रूल पे चलते रहेंगे। ये गोल्डन जो रूल्स हैं, ये ऐसे हमारे अस्त्र हैं, शस्त्र हैं। कोई कुछ ही बकवास करे, ये गोल्डन रूल जब तक आप अपनाते रहोगे, जब तक इनको प्रैक्टिस करते रहोगे, आपके ऊपर कुछ नहीं होने वाला। क्या आरोप लगाएगा? क्या 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 कहेगा? पैसे का आरोप लगाएगा। पैसे का आरोप हम पे लगता नहीं, क्योंकि ना तो अकाउंट है। और हम बड़े ठाठ से और बड़े मजे से हंसते हुए कहते हैं कि भाई अगर आपको समर संघी कहीं चंदे की बात करता हुआ, चंदा लेता हुआ, चंदे की रसीद छपवाता हुआ, चंदा काटता हुआ, चंदे का जिक्र करता हुआ, या तुमसे ये कहता हुआ मिले कि हमको चंदे का पैसा दे दो, भाई एफआईआर करा दो, ये तो हम शुद्ध भद्द भाषा में कहते हैं कि भाई एफआईआर करा दो, आप उसकी शिकायत कर दो। और जो हमारी रूढ़ भाषा है, जो हमारी सख्त भाषा है, जो हमारी कठोर भाषा है, उसमें हम ये कहते हैं कि इसको मुर्गा बनाओ और दो मारो उसको संस्कारी लात, और इसका फोटो खींचो, वीडियो बनाओ कि ये जो पैसे मांगने वाला समर संघी ये आया है, ताकि दुनिया को पता चले कि समर संघ का जो अजर अमर नियम है, जिसमें चंदा नहीं लेना है, इस आदमी ने उसको घात किया है। कोई करेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ कोई खर्चा नहीं, यहाँ कोई पैसा, जो भी करेगा झूठा होगा, जो भी करेगा समर संघी नहीं होगा। इसलिए हमें चिंता क्या? तो वो उस कॉलम से हम पक्के हैं, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा, नेता बनने की छूट है, हम झूठ नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने क्या किया, बहुत सारे लोगों ने पहले तो ये कहा नॉन एजुटेशनल है और नॉन पॉलिटिकल है, यानी कि हम एजुटेशन भी नहीं करेंगे, और नॉन रिलीजियस है, और ना ही हम पॉलिटिक्स में जाएंगे, और ना ही हम मजहब धर्म में जाएंगे। पर बाद में ये देखा गया कि वो रिलीजियस भी हो गए, वो पॉलिटिकल भी हो गए, और वो एजुटेशनल भी हो गए, यानी कि वो संघर्ष करने वाले भी हो गए। तो वो जो लोग जो थे, जो इस भरोसे पर जुड़े कि भाई ये तीन बातें नहीं बदली जाएंगी, वो बदल गई, तो उनके भरोसे टूट गए। उस बात से हमने सबक लिया। इसलिए यहाँ जो गोल्डन रूल है वो ये है कि संघ राजनीति में नहीं जाएगा, पर कोई व्यक्ति जाना चाहे तो छूट है, उसको रोका नहीं जा सकता, वो उसका राइट है, संवैधानिक अधिकार है कि वो जाके वो काम कर सकता है। वो तो उसकी रोजी रोटी है, वो कमाए रोजी रोटी। पर पैसा मिलता ही है तो खाए पैसा। जब ये व्यापारी बन गया है तो व्यापार में हिस्सा ले जाके, कौन मना करता है? खूब व्यापार करो, जाओ दबा के व्यापार करो। जो पॉलिटिक्स है, व्यापार है आज की डेट में, तो उसको रोकना नहीं चाहिए। तो ये सावधानी बढ़ती है। तो इसलिए कोई हमारा बिगाड़ेगा क्या? कोई अगर समर संघी जाता है तो कभी भी हमसे वो कोई आदमी ये नहीं कह सकता अरे आपका समर संगी था वो वहां चला गया। गया भैया, हमने भेजा है, गया है, अपना स्पोक वाला जो स्टेटस है वो छोड़ के गया है, और नॉर्मल स्पोक वाला स्टेटस लेके गया है। हमारा ही समन है वो, और हमने ही भेजा है, विदा किया है हमने। तो भैया उसको क्या बोलते हैं, दावत पावत पार्टी वार्टी दे के भेजा है हमने, जाओ जाके करो राजनीति, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं लगभग हम सारी खत्म कर चुके हैं, और सारी सारी चीजें एक तरह से पूरी तरह से क्लियर हो चुकी हैं। इसलिए आप बेधड़क होकर उनको सवालों के जवाब दीजिए, पर आपको सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, क्योंकि अब वैचारिक युद्ध में जो प्रचार कर रहे हैं, प्रचार कहीं दुश्मन से नहीं आ रहा। दुश्मन तो बहुत दूर है, दुश्मन तो आता ही नहीं कहीं है। ये जो हमारे 29 लाख संगठन है, पहले इन्होंने आपस में एक दूसरे को दुश्मन बनाया, अब ये हमारे पीछे पड़ेंगे, क्योंकि हम इनके पीछे पड़े हुए हैं, और हम बहुत बुरी तरह से पीछे पड़े हुए हैं। हम इतनी बुरी तरह से पीछे पड़े हुए हैं कि पैसा देंगे तब, इकट्ठे होके आओगे जब। ये लाइन बोलते ही उनके मनोबल गिर जाते हैं, उनकी हालत खराब हो जाती है। उनको लगता है अरे यार अब तो इकट्ठा होना ही पड़ेगा, अब तो धंधा बंद होने ही वाला है,
अब ये मानेंगे नहीं। पिछले साल एक व्यक्ति से मेरी बात हुई आज, मैंने कहा भाई मैं तुम्हें फोन करता हूं और तुम्हें फोन करना और भाई किसी बहुत बड़े आदमी को फोन करना बड़ी दिक्कत है। तो क्या लगा, भाई साहब मैं सारा कुछ देख रहा हूँ, सारी मूवमेंट देख रहा हूँ और मैं अपनी पूरी टीम के साथ 15 तारीख को आ रहा हूँ, आप बेफिक्र है, मैं वहीं पहुंचूंगा और ये 310 रुपये वहीं हम सारे मिलकर देंगे। पर उसने ये कहा कि देखो मैं जहां जिस संगठन में जुड़ा हुआ हूँ उस संगठन के अंदर की बात बताता हूँ कि वो सारे हिले पड़े हैं। आपने जो ये पैसा ना लेने वाली बात समर संघ में की हुई है और आप सब जो इस पर प्रचार प्रसार कर रहे हो, उनके पैसे बंद हो गए। और जब से उनके पैसे बंद हुए 15 आदमी मेरी निगाह में है जिन्होंने पैसे नहीं दिए और उन्होंने ये कहा भाई इकट्ठे होकर आओ, पैसे तब तब देंगे। तो मुझे पता चला कि अरे ये तीर तो बहुत अंदर तक जा चुका है, कितना अंदर गहरा तक जा चुका है, इसलिए छटपटाहट हो रही है, इसलिए दर्द हो रहा है। क्योंकि थोड़ा सा दम हमने और लगाया तो ये संगठन सारे सीधे होने वाले हैं और हो सकता है फिर हमारे काम का बोझ थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि थोड़ी मेहनत और कर लें और खूब प्रचारित कर लें कि पैसा देंगे तब, इकट्ठे होके आओगे जब। और बाकी 15 तारीख को हम सब इकट्ठे होंगे और जैसे पृथ्वी का वजन ज्यादा होता है और पृथ्वी अपनी तरफ सारी चीजें खींच लेती है, वैसे जैसे जैसे संघ में जितने भी संगी हैं वो बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे वो सबको अपनी तरफ खींचते जाएंगे। क्योंकि हमारे अंदर कोई बुराई नहीं है, कोई लालच नहीं है, कोई हमारे अंदर कोई ऐसा नहीं है कि हम कहीं खराब चीजों में लिप्त हैं या खराब होने वाले हैं। हम शुद्ध हैं, प्योर हैं, हमारा मन भी सच्चा है, काम भी अच्छा है और हमारे महापुरुषों का देखा भला है। तो हम पृथ्वी की तरह भारी होते जा रहे हैं और हर चीज को खींचने की ताकत रखते जा रहे हैं। संघ जैसे जैसे इकट्ठा होता जाएगा वैसे वैसे वो छोटी मोटी चीजों को तो अपनी तरफ वैसे ही खींच लेगा। यही प्रकृति का नियम है और यही संघ का नियम है। जैसे जैसे जुड़ेंगे वैसे वैसे पृथ्वी की तरह भारी हो जाएंगे और जैसे जैसे भारी होते जाएंगे वैसे वैसे पृथ्वी की तरह हर चीज को अपनी से तरफ खींचते जाएंगे और जैसे जैसे अपनी तरफ खींचते जाएंगे वैसे वैसे, इसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, वैसे वैसे ये ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ता जाएगा और जैसे जैसे फोर्स बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम चीजों को व्यवस्थित करते चले जाएंगे और चीजें अपने आप डे बाय डे सेटल हो जाएंगी और हमारे सारे दर्द दूर हो जाएंगे। धन्यवाद। साधु 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 सर साधु 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 बहुत बहुत आपकी बात उनके दिमाग में बैठ चुकी है सर, इसलिए वो छटपटा रहे हैं। बहुत बहुत साधु साधु साधु। सर एक क्वेश्चन था सर बोलिए। सर अगर कोई न्यूज बोलिए, न्यूज क्या? सर कोई न्यूज चैनल वाला आना चाहे तो उसको भी पैसे देने पड़ेंगे क्या? भाई साहब 6 साल के बच्चे को छोड़ के जो हाउस बनी पास है सबको देने पड़ेंगे, न्यूज वाले को तो पहले देने पड़ेंगे, उसकी जिम्मेदारी ज्यादा है। ओके 310 रुपए दे और पूरी लाइव करे, कोई दिक्कत नहीं है, खूब कमाए, कोई दिक्कत नहीं है। सबके इंटरव्यू ले, 500-700 आदमियों के इंटरव्यू ले, खूब वीडियो चलाए, कोई दिक्कत नहीं है, पर 310 रुपए का नियम है सर। ओके ठीक है, और कोई आदमी अगर 310 रुपए नहीं देना चाहता है तो उसके पैसे आप भरो। ओके सर, थैंक यू। हाँ, उसका कारण बताता हूँ आपको कि एक न्यूज चैनल वाले को आना था, उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, तो ब्रिजमोहन सर ने और क्या बोलते बबली हीरा बहन जी ने पैसे दिए अपने और 310 रुपए भरे उसके। जी हाँ, तो आप 2-3 लोग मिलकर उसके पैसे भर दो, उसको दे के आओ सर उसे। ओके सर, ओके। ठीक है सर, छोड़ना मत उसको।